अस्सलामुअलैकुम ARY ऑफिशियल के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान सफरी। नाज़रीन, एक वक्त था कि दूर दूर का सफर पैदल तय किया जाता था। हज, ज़ियारत, तिजारत और सैर व सियाहत पैदल ही हुआ करती थी। जहां काफिले बैठ जाते वहां रौनक हो जाती, वीराना बस्ती बन जाता। मगर उस रौनक और बस्ती के साथ कुछ तकलीफें भी वाबस्ता थी। न दिन को चैन, न रात आराम, सुबह और शाम चलने से काम, दरिंदों का खौफ, रहजानों का खतरा, आंधी की आफत, बारिश की मुसीबत, सर्दी की शिद्दत और गर्मी की हिद्दत, बदन की थकान और तबीयत का हिजान। एक ही सफर में महीने लग जाते थे। मगर रेलगाड़ी, मोटर कार और समुद्री जहाज की वजह से सफर में आसानी तो हुई, लेकिन हवाई जहाज की इजाद के बाद दुनिया समट गई। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हवाई जहाज किसने इजाद किया था। लेकिन अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए। कदीम लोगों और ड्राइंग्स में जा बजा परिंदों जैसी तस्वीर मिलती हैं। मुतादिद तस्वीर में परों वाले इंसान आसमानों तक उड़कर जा रहे हैं। आगाज इंसानियत के दौर से ही परिंदों की तरह उड़ना हमारी अजीम तमन्ना रही है। उड़ने की इब्तिदाई कोशिशें दरअसल परिंदों की ही नक्काली थी। मुतादिद तजुर्बात में इंसानों ने बाजू और टांगों के साथ पर बांधकर ख्वाब को हकीकत में बदलने की बहादुराना कोशिशें की। एक अजीम मुसलमान मुअज्जिद अब्बास इब्न फरनास ने 852 में करतबा की एक जामे मस्जिद के मीनार से एक ढीला लबादा ओढ़कर लकड़ी के परों के साथ छलांग लगाई। उसे तवक्को थी कि वो परिंदों की तरह हवा में उड़ सकेगा, मगर वो नाकाम रहा। बहरहाल उस लबादी ने नीचे गिरने की रफ्तार कम कर दी। 1270 साल की उम्र में अब्बास इब्न फरनास ने रेशम और उकाब के परों से एक डिवाइस तैयार करके एक पहाड़ से छलांग लगाई और 10 मिनट तक कामयाबी से हवा में तैरता रहा। ताम उतरते हुए उसकी डिवाइस क्रैश हो गई और उसे बहुत चोटें भी आई। आखिर अब्बास इब्न फरनास ने नतीजा निकाला, जो आज भी दुरुस्त माना जाता है, कि अपनी डिवाइस में दुम न लगाने की वजह से उसकी लैंडिंग खराब हुई, क्योंकि उसने उतरने के लिए परिंदों की तरह दुम नहीं बनाई थी। इसी तरह दीगर लोगों ने भी कोशिशें की, मगर वो नाकाम हुए और यह जख्मी हो गए। लेकिन इन तमाम लोगों की ख्वाब उस वक्त हकीकत में बदल गए जब यह कारनामा ओहायो के 2 बाइसिकल मैकेनिक्स ने अंजाम दिया। इस कहानी के मरकजी किरदार राइट बरादरान थे, लेकिन दीगर कई माउन किरदार और मसरूर कंस्क्रिप्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 19वीं सदी में बिजली की कुव्वत पर मबनी परवाज का बुनियादी थ्योरेटिकल काम हो चुका था। एक अमीर कबीर बरतानवी फलसफी, सियासतदान और मुअल्लिम सर जॉर्ज ने पर की साख्त और कुव्वत के कम वज़नी माखज़ पर तहकीक शुरू की। जॉर्ज ने कहा कि पर के डिज़ाइन में आगे जाने और ऊपर उठने की दोनों सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए। उसने ये भी बताया कि पर का ज़ाविया भी ऊपर उठने की कुव्वत पर असरअंदाज होता है। उसकी ये पेशगोई भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि आग पकड़ने वाले पाउडर या महलोल के अचानक जलने से पैदा होने वाली कुव्वत आगे बढ़ने में मदद देगी। सर जॉर्ज ने 1804 में की हुई तहकीक की बुनियाद पर एक छोटा सा ग्लाइडर बनाया। 1809 में उसने एक ज्यादा बड़ा मगर इंसानी पायलट के बगैर चलने वाला मॉडल तैयार किया। मजीद तहकीक के नतीजे में एक और ग्लाइडर बना जिसके साथ एक काबिल हरकत दुम लगी हुई थी। उसने स्कूल के एक लड़के को उस आले के जरिए पहाड़ी के ऊपर से परवाज करने पर रजामंद कर लिया। सर जॉर्ज इन अजीम इख्तिराआत के बावजूद अपने अहद की टेक्नोलॉजी से आगे नहीं जा सकता था। कुव्वत के लिए दस्तयाब वाहिद माखज़ यानी स्टीम इंजन हवाई मशीन में इस्तेमाल के लिए कतई गैर मौजूद था। 1800 की दहाई में वसी पैमाने पर आम होने वाला स्टीम इंजन बहरी जहाज के डिजाइन में इनकलाबी तब्दीलियां लाने के अलावा रेल रूट्स को भी मुमकिन बना रहा था। लेकिन किश्तियों और इंजनों को सतह जमीन से ऊपर हवा में बुलंद होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। स्टीम इंजन बहुत जसीम और वजनी थे और भाप पैदा करने के लिए लकड़ी या कोयले और पानी की बहुत बड़ी मिकदार की जरूरत पड़ती थी। ताहम जॉर्ज का ग्लाइडर डिजाइन बेकार न गया। बहुत सौ ने उसकी कोशिशों का मुताला किया और अपने तजर्बात भी किए। दरहकीकत ग्लाइडर आज भी इस्तेमाल होते हैं और उनके जरिए काफ़ी तवील परवाजें भी की जा चुकी हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी का दारो मदार मौसमी हालात पर है। ग्लाइडर को उड़ाने के लिए मौजू बनाने पर जल्द ही तवज्जो दी जाने लगी। 1848 में विलियम हेंसन ने 20 फीट पर मुहित परों वाला ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश की, जिसमें कुव्वत के लिए एक हल्का स्टीम इंजन इस्तेमाल किया गया था। ग्लाइडर जमीन में से कुछ ऊपर तो उड़ गया, लेकिन स्टीम इंजन अब भी भारी साबित हुआ। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में 2 मजीद अफराद परवाज की कामयाब कोशिश के लिए मैदान में आए। ओटो लिलिंथल ने एक किताब शाये की जिसका अनवान
Birds flight as the basis of aviation تھا. اس نے پرندوں کی پرواز پر اپنی کئی سال تحقیق اور مشاہدات کو بنیاد بنایا. اوٹو نے گلائڈر پر متعدد تجربات کیے اور اس میں ایک چھوٹا سا گیسولین انجن فٹ کیا. 1896 میں وہ اس جہاز کو ٹیسٹ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا. 20ویں صدی کا آغاز ہوتے ہی پہلے کون اڑتا ہے کی ریس شروع ہو گئی. رائٹ برادران ممکنہ ہوابازوں کی فہرست میں سب سے اوپر شمار کیے جاتے تھے. آرول اور ویلبرٹ رائٹ اوہایو کے ایک پادری کے بیٹے تھے. لڑکے اپنی نوجوانی کے دنوں میں ہی ماہر میکینکس بن چکے تھے اور انہوں نے ایک پرنٹنگ کا آلہ بھی ایجاد کیا تھا. وہ 1892 تک پرنٹنگ کے کام سے وابستہ رہے اور پھر اوہایو میں ڈیٹن کے مقام پر ایک بائسیکل کی شاپ کھول لی. لڑکوں نے اوٹو لیلینتھل کی کتاب پڑھ رکھی تھی. انہیں پورا یقین تھا کہ وہ اوٹو کے ڈیزائن میں پائے جانے والے نقاص دور کر لیں گے. رائٹ برادران کے ڈیزائن میں سب سے بڑی خوبی ایلیرن کنٹرول تھا، یعنی پر کی سطح پر تارے لپیٹنا، جس کے باعث جہاز مڑتے وقت متوازن رہتا ہے. رائٹ برادران نے مشاہدہ کیا تھا کہ پرندے پرواز کے دوران مڑتے وقت ایک پر کو نیچے جھکا کر توازن کیسے قائم کرتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگوں کے خیال میں رائٹ برادران صرف تک بازی سے کام لے رہے تھے اور خوش قسمتی سے ان کا ایک تک کامیاب رہا، مگر یہ خیال درست نہیں. ان کے تجربات کے پیچھے تحقیق اور آزمائش کا ایک کافی طویل سلسلہ تھا. 1900 میں رائٹ برادران اپنی تحقیق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھے. انہوں نے ایک گلائڈر پر اپنے نئے پروں کے ڈیزائن کا تجربہ کیا اور پھر شمالی کیرولینا میں کیٹیہاک کے مقام پر گئے جہاں ہوائیں تیز اور ساحل وسیع ہیں. کئی حوصلہ افزا پروازوں کے بعد وہ واپس اوہایو آئے اور 1901 تا 1902 کے دوران گلائڈر ڈیزائن کو بہتر بنانے کا عمل جاری رکھا. 1903 میں وہ گلائڈر میں انجن نصب کر کے پرواز میں سب پر سبقت لے جانے کے لیے تیار تھے. رائٹ برادران واپس کیٹیہاک آئے اور اپنی پہلی کوشش کے لیے 14 دسمبر کا دن چنا. ان کے تیار کردہ جہاز کا وزن 805 پاؤنڈ تھا. انجن کی طاقت 13 ہارس پاور اور وزن کوئی 180 پاؤنڈ تھا. ویلبر نے ٹاس جیت کر پہلے ٹیک آف کی کوشش کرنے کا حق حاصل کر لیا. تاہم جہاز روانگی سے فوراً بعد ہی زمین پر آ رہا. ویلبر تو محفوظ رہا مگر جہاز کو کچھ نقصان پہنچا. اس کے بعد اگلی آزمائش 17 دسمبر کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا. 17 دسمبر 1903 کا دن 20ویں صدی کا عظیم ترین دنوں میں سے ایک تھا. اولیو رائٹ نے 12 سیکنڈ تک 120 فٹ طویل پرواز کی. انہوں نے فوٹوگرافرز اور پریس کی موجودگی میں مزید 3 پروازیں کی. 1905 میں ویلبر رائٹ آدھے گھنٹے تک پرواز کرتا رہا اور اس نے گولائی میں 24 میل فاصلہ طے کیا. یہ دنیا کی پہلی کامیاب پرواز تھی. اسی طرح دنیا کا قدیم ترین ایئرپورٹ کالج پارک ایئرپورٹ USA میں واقع ہے. ویلبر رائٹ وہ پہلا شخص تھا جس نے امریکی فوج میں 2 فوجی افسران کو تربیت دینے کے لیے اس ایئرپورٹ کا استعمال کیا تھا. جبکہ یورپ کا قدیم ترین ایئرپورٹ ہیمبرگ ایئرپورٹ جرمنی میں واقع ہے. اسی طرح ایشیا کا قدیم ترین ایئرپورٹ تھائی لینڈ میں واقع ہے. جبکہ پاکستان کا پہلا ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ 1924 میں کراچی میں تعمیر کیا گیا تھا. پاکستان میں چھوٹے بڑے تقریباً 139 ایئرپورٹس ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے.